ये जो ऐसे होता है ना, घुटनों में गैप आ गया मान लो, वो सर्जन के पास जाते हैं लोग, सर्जरी होगी, तो उससे बचने के लिए जी जो हम नुस्खे बताते हैं लोगों को, हमें लोग बताते रहते हैं कि गोयल साहब हम 40% ठीक है, हम 50% ठीक है। इट मीन्स वो ठीक है। ठीक है। इन चीज़ों को 70% तक रिजल्ट आता है, 60 to 70%। 30% तो सभी दुखी हैं। हाँ। मतलब अगर पेशेंट 70% ठीक है ना, तो वो ठीक है। अच्छा। हाँ, 100% तो कोई भी ठीक नहीं। पैदा होते ही बच्चा तो आईसीयू में चला जाता है। हाँ, ये मतलब भी सुनने में बहुत आया है, हाँ, अभी ये घटनाएं बहुत आजकल अमूमन देखने को सुनने में मिलती हैं। कोई भी आदमी तंदुरुस्त नहीं है जी। पहले आपने देखा होगा जब हम कहीं माता के मंदिर जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, या कभी हेमकुंड साहब जाते थे, या कोई बड़ी यात्रा पे परिवार जाता था, तब 1-2 पत्ते गोलियों के लेते थे उल्टी के लिए, कोई भाई रास्ते में किसी को उल्टी ना हो जाए, कोई बुखार के लिए, हाजमे की गोली ले लेते थे, एक आधी बुखार की रख लेते थे कि रास्ते में प्रॉब्लम ना आए। अब हर घर में, हर बेड के कोने पे एक डब्बा पड़ा है दवाई का, चाहे वो बच्चा 18 साल का है, चाहे वो बुढ़ा 88 साल का है, पड़ा है ना। तो क्यों दवाइयाँ इतनी घरों में बढ़ गई? पहले पूरी 1 लाख की शहर में आबादी होती थी, बीच में 10 या 5 मेडिकल स्टोर होते थे। अच्छा जी। अब 50,000 की आबादी है तो 50 मेडिकल स्टोर हैं, 1000 बंदे पे एक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है। पर उनसे इलाज भी नहीं हो रहा। वो कुछ नहीं होगा। वो दवाई खाता है आदमी, एक बीमारी ठीक करता है, 3 बीमारी अपने अंदर पैदा कर लेता है। क्योंकि वो पता क्या है, सिर दर्द हुआ, टांग दर्द हुआ, बैक दर्द हुआ, केमिस्ट के पास जाएगा, अरे भाई 2 खुराकें बना के दे। हाँ, केमिस्ट आजकल डॉक्टर हो गए। केमिस्ट खुराकें बनाता है, दे देता है। तो वो खुराक कहाँ लगी, गिट्टे लगी, कहीं लगी उसके, तो लेकिन उसको ये हो गया कि मेरा काम चल गया भाई, मैं तो सुबह अपने काम पे जा रहा हूँ, मैंने गोली खाई, काम चल गया। लेकिन वो गोली जो है धीरे 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 और खराब करती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। ये थी फल की बात। अब इसी तरह नष्ट होने की बात है कि धीरे धीरे जब हम चीज़ें ऐसी लेते हैं बॉडी में, वो शरीर को नष्ट करती हैं, जैसे कि शराब करती है। हम बात पे आएंगे आपकी घुटने वाली पे, बीच में कुछ याद आ जाता है हमें, क्या करें। तो जैसे शराब है, आदमी पीता है, आज 1 गिलास पिया, पूरा चक्कर आ गया, दिमाग घूम गया, कल सुबह बैठा कर रहा है आज नहीं पीऊँगा, कल नहीं पीऊँगा, धीरे धीरे करते करते 1 गिलास से 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5, 10 गिलास तक पहुँच जाता है। तो कभी आपने देखा है, क्योंकि ये बॉडी को अंदर से सेल को डैमेज करती जाती है, अपना स्थान बनाती जाती है। कभी आपने ये देखा कि हमारे पिताजी जब हम पैदा हुए थे 1 गिलास दूध पीते थे रात को, जब हम बड़े हो गए 25 साल के, क्या वो 25 गिलास पीने लग गए? नहीं, एक ही पीते रहे। हमें भी वही आदत है, 1 गिलास हम जैसे वो पीते थे हमें पिलाना सिखाया। तो मतलब शराब क्यों इतनी अंदर जगह बनाती है? जो चीज़ जैसी होगी वो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन्स को वीक करती जाती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। जो दूध है वो पोषण करता है, तो पोषण जितना होगा दिमाग का उतना ही होगा ना, उससे एक्सेस तो होगा नहीं। तो वो जितना हुआ उसने कर दिया, बाकी वो वेस्टेज में निकल गया। अब शराब जो है उसको निकलने को रास्ता मिले ना मिले, वो बाकी ऑर्गन्स को, हार्ट, ब्रेन, लिवर सबको कवर कर लेती है।